हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है सक्सेस ग्रेड पर। कल हमने देख लिया था कि किस प्रकार से अपरमेय संख्याओं का ज्यामितीय रूप से हम संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। तो चलिए आज उस पर कुछ सवाल देख लेते हैं और आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट के अंदर 9.3 को आपको निरूपित करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, वही तरीका लगा देंगे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना पड़ेगा हमें? एस को मान लीजिए 9.3, तो 9.3 सेंटीमीटर का हमें रेखाखंड खींचना पड़ेगा। अब एक पॉइंट को नाम दे देंगे ए और एक पॉइंट को नाम दे देंगे बी। इस पर क्या करेंगे, हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इसको और बढ़ाएंगे। और कहां तक बढ़ाएंगे इसको? सी तक। तो बी सी की दूरी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। और ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 9.3। ओके, अब क्या करना पड़ेगा आपको? मध्य बिंदु को निकालना पड़ेगा। और मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, प्रकार में आधी से ज्यादा दूरी भरेंगे। किसके लिए? रेखाखंड एसी के लिए। और एक कट लगाएंगे ऊपर और एक कट लगाएंगे नीचे। ओके, ऐसे ही फिर प्रकार को ए से उठाकर सी पर रख देंगे और एक कट लगाएंगे ऊपर और एक कट लगाएंगे नीचे। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो जहां भी ये मिलेगा वो आपका मध्य बिंदु होगा, इसका नाम दे देंगे ओ। ओके, तो इस प्रकार से आपका मध्य बिंदु आपको मिल चुका है। अब मध्य बिंदु आपको मिल चुका है तो अगला काम क्या करना होता है आपको? रेखाखंड ए बी पर जो पॉइंट बी है उस पर आपको एक समकोण बनाना है। तो क्या करेंगे, प्रकार में थोड़ी सी दूरी भरकर थोड़ा सा खोल लेंगे प्रकार को। ओके, प्रकार को हम थोड़ा सा खोल लेंगे और यहाँ पर एक अर्धवृत्त बना देंगे। फिर यहाँ पर से पहला कट लगाएंगे वो 30 का, दूसरा कट लगाएंगे वो 60 डिग्री का। अब 30 पर रखकर प्रकार को एक कट ऊपर और एक कट नीचे। तो ये जो एंगल बनेगा, इस प्रकार से जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, वो कितने का रहेगा? वो रहेगा हमारा 90 डिग्री का। ओके, अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि OA और OC ये दोनों बराबर हैं और OA एक त्रिज्या है। अगर हम OA को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे, हमने एक अर्धवृत्त खींचा और ये रेखाखंड इसको अर्धवृत्त को इस जगह मिल रहा है। ओके, इस जगह मिल रहा है तो यहां पर इसको नाम दे देंगे हम डी। तो आपका बी से लेकर डी तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? अंडर रूट के अंदर 9.3। ये चीज हम कल देख चुके हैं, प्रूफ भी देख चुके हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको बी से लेकर डी तक की दूरी को प्रकार में भरना पड़ेगा। और रेखाखंड बी सी को संख्या रेखा मानते हुए बी पर मान लेते हैं 0 है और सी पर 1 है। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। ओके, आगे हमने बढ़ा दिया। अब रेखाखंड बी से लेकर डी तक की दूरी आपको प्रकार में भर लेनी है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। आपने एक सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ठीक है, एक पॉइंट आपका बी पर रहेगा और आपने सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ये सर्कल आपका संख्या रेखा को इस जगह काट रहा है। तो यहीं पर आपकी किसकी पोजीशन होगी? अंडर रूट के अंदर 9.3 की। ओके, तो इस प्रकार से आप अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। किस तरीके से? ज्यामितीय तरीके से। ओके, अब चलते हैं आगे। मान लीजिए ए और बी एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। तब पहला क्या कर रहा है कि अंडर रूट के अंदर ए बी आ गया तो अंडर रूट क्या होगा? अलग अलग बढ़ जाएगा। ये हमने कल देख लिया था, क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ी थी। अगर डिवाइड में है तो डिवाइड में भी ये अलग अलग हो जाएगा, यानी अंडर रूट ए ऊपर अंडर रूट बी नीचे। और तीसरा क्या कह रहा है कि रूट के अंदर अगर ए है और प्लस फिर रूट के अंदर बी है, अगला रूट के अंदर ए और रूट के अंदर बी और बीच में लग रहा है माइनस। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या है वही यहाँ पर है और जो चिन्ह है बीच में केवल उसी का अंतर है। तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? इन दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कुछ चिन्ह नहीं लग रहा है तो क्या मान के चलेंगे? गुणा का चिन्ह है। तो अब इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या होगा? इसमें देखिए फॉर्मूला लग जाएगा, आपको पता हो तो a प्लस बी
एंड ए माइनस बी। जब ये देखिए ये ए यहाँ पर दोनों में जगह सेम होता है और बी दोनों जगह सेम है, केवल माइनस और प्लस का डिफरेंस होता है, तब लगता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो इसका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यही आता है। तो देखिए यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी का जब फॉर्मूला लग जाएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, यानी इसका आंसर क्या रहेगा ए और इसका आंसर क्या रहेगा बी, और बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। ओके, इस प्रकार से हमने देखा कि अंडर रूट ए प्लस बी और अंडर रूट ए माइनस बी का आंसर क्या रहता है, ए माइनस बी। ओके, इसी प्रकार से देखें कि ए प्लस अंडर रूट बी और ए माइनस अंडर रूट बी, देखिए ये इसके ही जैसा है, तो इसमें भी ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो ये इसका मतलब ए स्क्वायर और माइनस लग जाएगा, और बी स्क्वायर, बी क्या है आपका अंडर रूट बी, और अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। अब देखिए इसका अंडर रूट ए प्लस बी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, इसका मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसमें कुछ भी एक जैसा नहीं है, यानी सारी संख्याएं अलग हैं, अंडर रूट ए अलग है, अंडर रूट बी अलग है, उधर अंडर रूट सी है, फिर अंडर रूट डी है। तो आपको जो मल्टीप्लाई मेथड होता है, जो गुणा करने का तरीका होता है, वही आपको पूरा आजमाना पड़ेगा। इसका मतलब अंडर रूट सी का गुणा पहले करोगे आप अंडर रूट ए से, फिर करोगे अंडर रूट बी से। इसी प्रकार अंडर रूट ए का डी का मल्टीप्लाई पहले अंडर रूट ए से, फिर अंडर रूट बी से। तो देखिए अंडर रूट सी का मल्टीप्लाई रूट ए अगर ए से करेंगे तो ये क्या बनेगा, रूट ए सी बनेगा, फिर रूट बी और रूट सी क्या बनेगा, रूट बी सी, फिर अंडर रूट डी और अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए डी, और फिर बी और डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बी डी। ओके, 6 नंबर क्या करा है कि रूट ए प्लस रूट बी और इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वही इसमें लग जाएगा। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या आएगा, रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए रूट बी, क्यों, क्योंकि ए बी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो अगला टर्म क्या आएगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर, इसका आंसर क्या रहेगा, ए प्लस 2, और ये क्या बन जाएगा, ये देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी, रूट के अंदर ए बी, और ये क्या बन जाएगा बी। ओके, देखिए उदाहरण नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। ओके, 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लगेगा, पहले 5 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर 5 का मल्टीप्लाई रूट 5 से। ओके, तो इसमें देखिए कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये क्या बनेगा 10, फिर 5 का मल्टीप्लाई करोगे आप रूट 5 से, तो ये क्या बनेगा 5 रूट 5, प्लस रूट 7 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये क्या बनेगा 2 रूट 7, प्लस रूट 7 का मल्टीप्लाई रूट 5 से, तो ये क्या बनेगा रूट 7 इंटू 5, तो ये क्या बन जाएगा 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35, क्या ये बनेगा। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5। तो देखिए इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस बी स्क्वायर क्या है रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 20 इसका आंसर है। ओके, अगर तीसरा की बात करें तो रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसमें लगेगा, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 3, रूट 7 का स्क्वायर क्या बनेगा 7, और ये क्या बनेगा दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा 10 और ये क्या बन जाएगा 21, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं 4th नंबर, रूट 11 माइनस रूट 7 और रूट 11 प्लस रूट 7। तो देखिए ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखिए, इसका आंसर क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तब भी इसका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। ओके, तो बात तो एक ही है,
तो ये इन्होंने क्या दिया है, माइनस वाला पहले दे दिया और ये प्लस वाला बाद में दिया है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, 11 माइनस 7, इसका मतलब कितना बचेगा, ये 4 इसका आंसर है। देखते हैं अगला उदाहरण। देखिए उदाहरण नंबर 17 क्या कह रहा है कि 1/√2 के हर का परमीकरण कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि परमीकरण की जरूरत क्या पड़ी और परमीकरण होता क्या है। देखिए सबसे पहले बताइए कि 1/√2 ये एक परमेय संख्या होगी या एक अपरमेय संख्या होगी। तो देखिए आपको पता है कि 1 तो एक परमेय संख्या है और √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ओके, तो परमेय संख्या और बटे में अपरमेय संख्या, इसका आंसर क्या रहता है, इसका आंसर रहता है एक अपरमेय संख्या। ठीक है, हमने संक्रियाएं देखी थी परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं पर। अगर परमेय और अपरमेय साथ में आ जाते हैं, चाहे उनका मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे उनका डिवाइड कीजिए, चाहे उनका जोड़िए, चाहे घटाइए, आंसर हमेशा अपरमेय संख्या ही आपको मिलेगी। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा, अपरमेय संख्या ही रहेगी। इसका मतलब 1/√2 ये एक अपरमेय संख्या है। तो हमें इसका परमीकरण क्यों करना है, देखिए संख्या रेखा पर हमें कहीं ना कहीं इसको दर्शाना पड़ेगा। ओके, तो 1/√2 को दर्शाना काफी मुश्किल है, बजाय कि जब √2 डिवाइड में ना होकर यानी हर में ना होकर अंश में होता। ठीक है, हमें √2 को हर में से हटाकर अंश में लेके आना है। क्यों लेके आना है, क्योंकि हमें इस संख्या को संख्या रेखा पर जब दर्शाएंगे तो हमें हमारे लिए आसानी रहेगी बजाय इस नंबर के। ठीक है, तो जब हम हर में से अपरमेय हटाकर हम हर को जब परमेय बना देंगे तो इसी प्रोसेस को हम, इसी पूरी प्रक्रिया को कहते हैं परमीकरण। ठीक है, यानी हम हर में से जो अपरमेय संख्या है यानी √2, इसको जब हम परमेय बना देंगे तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं परमीकरण। और परमीकरण की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमें इस संख्या को संख्या रेखा पर जब दर्शाना है तो हमारे लिए दर्शाने के लिए हमारे लिए आसानी हो जाए, इसलिए हम इसका परमीकरण कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या परमीकरण करने के बाद ये पूरी संख्या एक परमेय संख्या बन जाएगी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर आपको परमीकरण करते ही मिल जाएगा। देखिए परमीकरण कैसे करना है आपको, जो रूट में संख्या है, जो डिवाइड में यानी हर में जो संख्या है, तो आपको क्या करना है, इसको परमेय बनाना है, यानी रूट आपको हटाना है। तो रूट कैसे हटेगा, तो √2 का मल्टीप्लाई में एक और √2 से कर दूंगा तो क्या रूट हट जाएगा। ओके, देखिए √2 इंटू अगर √2 में कर दूंगा तो आपको पता है ये √2 का स्क्वायर बनेगा और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। इसका मतलब हर में हमें अपरमेय संख्या को हटाना है तो √2 को एक और √2 से मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने हर में √2 का मल्टीप्लाई किया है तो मुझे ऊपर अंश में भी √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे हमारी जो संख्या है उस पर आंसर पर कुछ फर्क नहीं आए। तो यहां पर भी √2 रहेगा। तो देखिए √2/√2 क्या होता है, 1 होता है। तो जब किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या उस पर कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो ऊपर क्या आ जाएगा √2 और नीचे क्या आएगा, नीचे हमको पता है 2 आ जाएगा। ओके, तो अब ये संख्या एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, यानी परमीकरण करने के बाद आपको जो संख्या मिलती है क्या वो परमेय संख्या मिलती है या अपरमेय संख्या मिलती है। तो देखिए √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या, और 2 क्या है, एक परमेय संख्या। तो हमने संक्रियाओं में देखा था कि अपरमेय और परमेय जब इनका डिवाइड किया जाता है, चाहे वो अपरमेय संख्या ऊपर हो चाहे नीचे हो, आंसर हमेशा एक अपरमेय संख्या ही रहेगी। यानी इसका आंसर भी क्या रहेगा, एक अपरमेय संख्या। तो ये भी एक अपरमेय संख्या हो गई। ओके, तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हम परमीकरण कर रहे हैं तो हमारी संख्या का जो पैटर्न है, यानी पहले अगर एक हमें अपरमेय संख्या मिल रही थी तो परमीकरण करने के बाद भी हमें अपरमेय संख्या ही मिल रही है। बस फर्क किस चीज का पड़ा है कि हमने हर को परमेय बना दिया। अगर डिवाइड में √2 है, एक अपरमेय है, तो हमने उसको परमेय बना दिया, और परमेय कैसे बनाया वो हमने देख लिया। अब देखिए हमारी जो संख्या है ये, इसको दर्शाना ज्यादा आसान था संख्या रेखा पर या इस वाली संख्या को दर्शाना ज्यादा आसान था संख्या रेखा पर। तो इसकी बजाय जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको संख्या रेखा पर हम किस तरह से दर्शा सकते हैं। तो देखिए संख्या रेखा हमने ले ली, पहले इसको सबको साफ कर लेते हैं और फाइनल आंसर लिख लेते हैं। फाइनल आंसर कितना आया है,
√2/2। तो इसको संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाएंगे? देखिए संख्या रेखा मैंने ले ली, यहां पर कहीं पर 0 होगा, इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको 1 मिल जाएगा, इससे अगली 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको 2 मिल जाएगा। ओके, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि √2 पर √2 आपको कैसे दर्शाना है। हम पहले ही देख चुके हैं कि √2 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दर्शाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, तो √2 को आपको क्या लिखना पड़ेगा? देखिए √2 को आपने लिख लिया 1+1, तो इसका मतलब आपको एक 1 वाली लाइन चाहिए, तो ये है 1 सेंटीमीटर की लाइन है। और फिर क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल मैंने आपको बनाना सिखा दिया। ओके, तो जब आपने एक 90 डिग्री का एंगल यहां पर बना लिया, तो कट कितने का लगेगा? 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर का आपने प्रकार की सहायता से कट लगा दिया और इस दूरी को आपने मिला दिया। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं डी, इसको नाम दे देते हैं सी। तो त्रिभुज एबीसी बना। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस जब लगेगी तो AC स्क्वायर कितना बनेगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है? 1 और BC कितना है? ये भी 1 है, तो ये 2 आ चुका है। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? √2। ओके, यानी ये वाली दूरी √2 आ जाएगी। और जब प्रकार में आप A से लेकर C तक की दूरी को भरकर और पॉइंट को A पर रखकर, प्रकार के एक पॉइंट को A पर रखकर एक सर्कल बनाना जब स्टार्ट करोगे, तो सर्कल कहीं ना कहीं पर काटेगा। जहां पर काटेगा वही आपकी दूरी क्या है? √2। वही आपका पॉइंट √2 है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? आपकी √2। लेकिन आपको √2 को दर्शाना था क्या? नहीं, आपको √2/2 को दर्शाना था। तो देखिए मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 इंटू √2, यानी आपकी जो पूरी दूरी आई है √2, इसका आप क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। इसका मतलब यही तो हुआ, 1/2 इंटू √2 का मतलब क्या हुआ? जो आपकी दूरी जो आपकी दूरी √2 आई है, इसका आप आधा कर दीजिए। तो देखिए आधा कैसे करेंगे? यहां से यहां तक की दूरी आपको √2 मिल चुकी है। तो देखिए मैं इस पूरी लाइन को इसको हटा देता हूं। तो देखिए ये यहां पर आपको मिल गया था √2, इसका नाम दे देते हैं C। यहां पर था √2, यहां पर था 1 और यहां पर 0। तो अब आपको क्या करना है कि इस वाली लाइन का आपको आधा करना है। तो आधा करना तो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, प्रकार में क्या करेंगे, आपको किस वाली रेखाखंड को देखना है? आपको रेखाखंड को देखना है A से लेकर C तक। आपको इसका आधा करना है। तो आधा कैसे करेंगे? प्रकार में आधे से ज्यादा दूरी भर लीजिए, एक कट ऊपर एक कट नीचे। इसी प्रकार से C पर आप इसको A से उठाकर C पर रखिए प्रकार को। फिर से क्या कीजिए, एक कट ऊपर एक कट नीचे। अब जब आप इनको मिला देंगे तो जो पॉइंट आपको मिलेगा वही आपका मध्य बिंदु होगा इन दोनों का। तो वही दूरी आपकी क्या होगी? √2/2। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम √2/2 को हमारे लिए दर्शाना ज्यादा आसान था बजाय 1/√2 के। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, इसका परिमीकरण करना पड़ा। ओके, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे और भी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको पूरा करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और आपको कुछ डाउट आए तो टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर दीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।